दोस्तों, अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और वो भी आप फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी आपने उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी कोर्सेज में, पीजी कोर्सेज में, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज में एडमिशन लिया है, तो कैसे आपको फ्रेश एप्लीकेशन के लिए आपको अपना यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करने के लिए हमारा यहाँ पे ओटीआर नंबर यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि आपका है वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसके बिना आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपना ओटीआर नंबर यहाँ पे जनरेट करना होता है। तो ओटीआर नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसमें सर्च कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट। तो ब्राउजर के अंदर जैसे हम यूपी स्कॉलरशिप सर्च करते हैं, जो पहली लिंक आता है उस पर क्लिक करके हम यूपी स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आप 2025-26 सेशन के लिए अपने यहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलता है आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है हमें ओटीआर पंजीकरण करेंगे, उसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी, जहाँ पे देखिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपको मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे ओटीआर नंबर हमारा यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपका एक्टिव होना चाहिए। साथ ही आपके आधार नंबर के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी एक्टिव होना चाहिए, ताकि ई-केवाईसी के टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही यहाँ पे स्टेप मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए कि कैसे आपको ओटीआर नंबर जनरेट करना है, जिसमें देखिए आपको यहाँ पे स्टेप मिल जाएंगे जिसको आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेप्स देख लीजिएगा। तो स्टेप कम चेक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के सामने आपको क्लिक करना है कि जो आपने टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे रीड कर ली है, और फिर चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए ओटीआर नंबर जनरेट करने के लिए आपको 3 स्टेप में अपना फॉर्म को फिल करना है। इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पंजीकृत समूह यानी अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा जो आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कीजिएगा। अदरवाइज आप कोई अदर मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। तो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको जो राइट कैप्चा मेंशन किया गया है वो कैप्चा फिल करना है, और फिर जनरेट ओटीपी को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर चेक करना है, उस पर एक एसएमएस आएगा, उस पर एक ओटीपी होगा। तो ओटीपी के ऑप्शन में आपको ओटीपी फिल कर देना है, राइट कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और हम आ जाएंगे सेकंड स्टेप पे ई-केवाईसी पे, जहाँ पे देखिए आपको अपना आधार नंबर की 12 डिजिट मेंशन करनी है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जिसको आप ओके ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम डिजी लॉकर की वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको अपना एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो अगर आपने डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाया हुआ है तो लॉगिन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम डिजी लॉकर की वेबसाइट पे आए हैं तो साइनअप करके आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपना। तो अगर आपने साइनअप नहीं किया हुआ है तो पहले अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसके बाद लॉगिन करके आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। देखिए यहाँ पे हमारा जिस तरह से मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, तो यहाँ पे मुझे अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है ई-केवाईसी के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड को उसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर अलाउ के उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करते देखिए जो हमारी डिटेल है यहाँ पे डिजी लॉकर से फैच की जाएगी, और जो आपकी डिटेल सही है तो आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे सेम पेज पे, और जहाँ पे आपका ई-केवाईसी की डिटेल आपको शो करेगी, यानी आपकी जो आधार से रिलेटेड जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे शो कर जाएगी। अब यहाँ पे आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए वेरीफाई ई-केवाईसी डिटेल को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे ओटीपी के उसमें फिल करना है, और फिर वेरीफाई ओटीपी से क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, यानी हमारा ई-केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। और हम आ जाएंगे स्टेप 3 पे, जो कि फाइनल ओटीआर है, जहाँ पे देखिए आपको अपने फादर्स का नेम, मदर्स का नेम फिल कर लेना है। साथ में आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है, फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सामने ओटीआर जनरेट हो जाएगा, यानी आपका जो ओटीआर नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, जो कि आपका यूपी 25 समथिंग से आपका रहेगा। इसको आपको नोट डाउन करके अपने पास सेव रख लेना है। और अब देखिए स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करने के लिए हमें बैक आना है स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें स्टूडेंट का, जहाँ पे देखिए ऑप्शन देखने को मिलता है हमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जो रहेगा हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26 का पोर्टल। अब यहाँ पे देखिए जो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो कल्याण विभाग अल्पसंख्यक के अंदर आपको आवेदन करना है।
साथ ही आपको यहाँ पे 4 कैटेगरी देखने को मिल जाती है। इसमें देखिए अगर आप SC, ST और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आपको फर्स्ट कैटेगरी देखने को मिलती है। OBC स्टूडेंट के लिए देखिए हमें यहाँ पे सेकंड कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट है, जो मैंने बताया था अभी, जो पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक स्टूडेंट है, उसके लिए कैटेगरी थर्ड मिल जाती है, जो कि माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आपको अपना फॉर्म फिल करना है स्कॉलरशिप का। और फोर्थ ऑप्शन मिलता है हमारे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में, जो हमारे स्वच्छ बेसिस से माता पिता के अभिभावक हैं, उन कक्षा 9 और 10 के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपका काम का नहीं है। तो मेन रहेगा आपका कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के आपके यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप SC, ST जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे आपको जाना है। अगर आप OBC स्टूडेंट हो सेकंड ऑप्शन में जाना है। अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो थर्ड ऑप्शन पे आपको जाना है। इसमें भी देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने स्कॉलरशिप को फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन मिलता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। किसी भी कैटेगरी के अंदर आप स्टूडेंट हो तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और फॉर्म भी हमारा सेम तरीके से फिल होगा, चाहे आप SC, ST, OBC या फिर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो, फिर EWS कैटेगरी स्टूडेंट हो, फिर आप माइनॉरिटी कैटेगरी स्टूडेंट हो, तो आपको फॉर्म सेम तरीके से फिल करना है। सिर्फ आपको क्लिक करना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका OTR नंबर मांगा जाता है। तो जो अभी मैंने आपको OTR नंबर नोट डाउन करने के लिए बोला था, OTR नंबर आपको पे मेंशन करना है और फिर सबमिट के उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपका OTR नंबर पहले से यहाँ पे मेंशन रहेगा। अब आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, यानी आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जितने भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आती है उसका नेम शिक्षा संस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी कॉलेज के अंदर आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उस कॉलेज का नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है शिक्षा संस्थान के अंदर। इसके बाद आपको अपनी जाति या वर्ग समूह का नेम सेलेक्ट कर लेना है, यानी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद उसमें मिलता है देखिए धर्म, आपका धर्म क्या है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी आपका धर्म है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही आपका नेम यानी छात्र का नेम पहले से यहाँ पे फिल रहेगा और उसका मोबाइल नंबर भी पहले से यहाँ पे फिल रहेगा। अब यहाँ पे आपको अपना 10th का जो उत्तीर्ण वर्ष है, आपने 10th किस ईयर में पास की है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही 10th का जो आपका बोर्ड का नेम है, चाहे आपका UP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, उस बोर्ड का नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही अपना 10th का जो आपका रोल नंबर है वो आपको मेंशन कर लेना है। अल्फ़ाबेट के लिए आपको पहले फिल करना है, अल्फ़ाबेट है कोई, अदरवाइज न्यूमेरिकल है तो आपको सेकंड ऑप्शन में आपका न्यूमेरिकल जो आपका रोल नंबर है वो मेंशन कर दीजिएगा। साथ में आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो मेंशन कीजिएगा। कंफर्म कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पासवर्ड। इसके बाद राइट कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए स्क्रीन पे OTR नंबर जनरेट जो आपका है वो शो करता है, रजिस्ट्रेशन संख्या जो आपकी है वो आपको शो करेगा, साथ में आपकी डिटेल रहेगी इसमें आपने किस कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया है और आपका नेम, आपने हाई स्कूल किस ईयर में पास किया, उसकी डिटेल मेंशन रहेगी। अब आपको इसका प्रिंट पे उसमें क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है इन डिटेल्स को, इनसे ही आप लॉगिन करेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको आ जाना है होम पेज पे, रिटर्न होम पेज पे जाने के बाद अब आपको दोबारा जाना है स्टूडेंट के ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है सेकंड लॉगिन फ्रेश, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स, यानी थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए अब हम सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है 2025-26 की वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। OTR नंबर जो आपका जनरेट हुआ था वो चीज़ मेंशन कर देना है सेम। आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते देखिए हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, जहाँ से हमें अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वो यहाँ पे स्टेप 1 हमारा यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा है और देखिए लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन मिलते हैं आपको स्टेटस के, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें ये ऑप्शन हमें हमारा टिक शो करेगा। साथ में रजिस्ट्रेशन प्रिंट की आप स्लिप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं दोबारा से, अगर आपने जनरेट अपने नहीं किया है तो इस ऑप्शन क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। साथ में डिजी लॉकर से जो आपको सत्यापन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो भी हमारा यहाँ पे ग्रीन टिक शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पे अपना स्टेप 2 कंप्लीट करना है, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हमें यहाँ पे फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले देखिए आपके स्टूडेंट की डिटेल्स शो करेगी, वो चेक कर लीजिए एक बार। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो पढ़ने वाले वो है आपका फोटोग्राफ प्लस कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, या फिर इनकम सर्टिफिकेट आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपको जरूरत पड़ने वाली है। साथ में आधार ऑथेंटिकेशन जो स्टेटस है वो आपका यहाँ पे डेमोग्राफिक डेटा है वो आपका टिक शो करेगा, यानी आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है यहाँ। तो अब देखिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलता है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो यहाँ पे
आवेदन पत्र है वो सो जाता है। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा पहले से टिक रहेगा, यानी रजिस्ट्रेशन हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं, क्वालिफिकेशन का, निजी का और शुल्क संबंधित डिटेल फिल करने का। तो सेकंड ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन का, जिसमें देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद देखिए पाठ्यक्रम का नाम, यानी आपका कौन सा कोर्स के अंदर आपने एडमिशन लिया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, एमए, एमकॉम। तो यहाँ पे जो भी कोर्स अभी अवेलेबल है उन्हीं का ही आप यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके कोर्स जल्दी यहाँ पे धीरे धीरे आपको यहाँ पे सोने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी कोर्स के अंदर आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पाठ्यक्रम का सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और साथ ही जो पाठ्यक्रम की जो अवधि है आपकी वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। 3 साल का है, 4 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है कोर्स, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है पाठ्यक्रम की पात्रता, यानी आपकी क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पीजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे अपना, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्नातक के ऑप्शन को, यानी ग्रेजुएशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करेंगे और आपको डिटेल फिल करनी है 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल अपनी यहाँ पे फिल कर देनी है। अगर आपने यहाँ पे यूजी के अंदर एडमिशन लिया है, यानी ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लिया है, जैसे हमने यहाँ पे बीए के अंदर एडमिशन लिया है, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना 12th यानी इंटरमीडिएट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते देखिए हमारे सामने 2 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 10th और 12th की डिटेल में फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें 10th की डिटेल फिल करनी है। देखिए हमें जो आपका पासिंग ईयर है वो आपको मेंशन कर देना है, पूर्णांक यानी आपके टोटल मार्क्स कितने हैं 10th के अंदर वो यहाँ पे मेंशन करने हैं, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, 500 में से कितने आपने नंबर प्राप्त किए हैं वो ऑब्टेन मार्क्स यानी प्राप्त के अंदर मेंशन कर देने हैं। अपनी परसेंटेज मेंशन कर देनी है आपको यहाँ पे, और अपना जो 10th का बोर्ड का नेम, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सीसी बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। सेम आपको 12th की डिटेल फिल करनी है, अपनी पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, पूर्णांक टोटल मार्क्स मेंशन कर देने हैं, ऑब्टेन कितने किए हैं आपको वो पूर्णांक के अंदर, प्राप्तांक के अंदर मेंशन कर देने हैं। इसके बाद अपनी परसेंटेज मेंशन कर देनी है, अपना बोर्ड का नेम मेंशन कर देना है। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और फिर सबमिट को उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही जो हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो ऐड हो जाएगी और हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे, जो रहेगा हमारा निजी स्टेप, जहाँ पे देखिए आपको फिजिकल हैंडीकैप की डिटेल देनी होती है। तो अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो ये डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे राइट कैप्चा फिल करना है, चेक बॉक्स में क्लिक करना है और फिर अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करता है हमारा सेकंड स्टेप जो कि निजी स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और हम आ जाएंगे शुल्क संबंधित डिटेल पे, जहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो आपकी वार्षिक जो आपके एनुअल जो फीस है, जो कि आपको आपके कॉलेज में पता कर लेनी है कितनी आपको फ़ीस फिल करनी है यहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्म के अंदर। वो आपको पता करने के बाद जो आपके कोर्स की जो फ़ीस है आपकी एनुअल, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो ये आपको अपने कॉलेज में पता कर लेना है कितनी फ़ीस आपको फिल करनी है। अपनी तरफ से फिल मत कीजिएगा, जो भी आपकी कॉलेज आपको फ़ीस बताए वो फ़ीस यहाँ पे फिल कीजिएगा। इसके बाद राइट कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा और फिर अपडेट उसमें क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने शो करेगा जो आपका जो कंप्लीशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने जो डिटेल फिल की है वो सही फिल की है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में क्लिक करते देखिए हम होम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, नहीं जो आपने स्टेप 2 है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखिए स्टेप 3 भी हमारा डॉक्यूमेंट का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट में सिर्फ इस बार आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे देनी होती है। इसके बाद देखिए स्टेप 4 मिलता है हमारा इनकम या कास्ट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन इससे पहले देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलता है आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे एप्लीकेशन स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, निजी डिटेल और शुल्क संबंधी डिटेल फिल की थी। तो यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर लेनी है, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्वालिफिकेशन डिटेल, निजी डिटेल और शुल्क संबंधी डिटेल के अंदर आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। अगर कोई आपको करेक्शन करनी है तो करेक्शन करके उसको अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल सही है, तो हम दोबारा से होम पेज पे आते हैं और फिर लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलता है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, जहाँ पे हमें अपनी इनकम या फिर कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल फिल करनी होती है। इस ऑप्शन क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल शो करेगी। अगर यहाँ पे जो हमने कैटेगरी फिल किया वो सामान्य कैटेगरी से फिल किया, अगर आपकी SC ST या फिर OBC कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन को यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अपनी इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे हमें फिल करनी है। इसमें देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या और सेकंड ऑप्शन मिलता है आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या। तो देखिए जो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट चेक करना है, उसमें जैसे आपका
जो फॉर्म संख्या और क्रमांक संख्या जैसे आपकी मेंशन है लेफ्ट साइड में, वही सेम आपको एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कुछ आपको यहाँ पे नया सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना आय प्रमाण पत्र, फॉर्म संख्या और क्रमांक संख्या मेंशन कर देनी है। राइट कैप्चा फिल करना है, सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जो आपका आय प्रमाण पत्र की डिटेल है वो ऑनलाइन फैच हो जाती है। इसमें आपकी डिटेल सारी शो हो जाएगी, कितने इनकम सर्टिफिकेट का इनकम बना हुआ है, किसके नेम से बना हुआ है, डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी, और सर्टिफिकेट इशू हुआ है नहीं हुआ है वो चीज़ मेंशन होगी। अब हमें सिर्फ यहाँ पे वेरीफाई इनकम डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके सामने आपको टिक्स हो जाएगा, यानी हमारे टोटल यहाँ पे वो 5 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा 6 स्टेप आता है एप्लीकेशन लॉक करने का। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लॉक करने से पहले आपको लेफ्ट साइड में मिलता है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यानी इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इसमें आपको अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। कोई भी डिटेल अगर मिस्टेक हो गई है तो अभी आप पे चेंजेस कर सकते हैं फाइनल लॉक करने से पहले। अगर आपने एक बार अपना एप्लीकेशन लॉक कर दिया है तो फिर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। करेक्शन टाइम पे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक नहीं है तो हम बैक आते हैं होम पेज पे। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में उसे मिलता है सेकंड लास्ट, जो कि है जांच के उपरांत जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने कॉलेज में, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है कॉलेज में, आपको सबमिट करना है। उसकी 3 कॉपी आपको सबमिट करनी है, यानी आपको 3 कॉपी बनानी है, 3 सेट बनाने हैं, वो आपको सबमिट करने होते हैं। तो सेट कैसे बनाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। तो अभी आपको सिंपल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये स्टेप है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपको ग्रीन टिक शो कर जाएगा, यानी हमारा जो एप्लीकेशन लॉक हो चुका है। अब आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप पड़ता है जो कि आपका संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो यहाँ पे अभी ये ऑप्शन आपको टिक शो नहीं करेगा ग्रीन, क्योंकि अभी जो आपका यहाँ पे फाइनल प्रिंट है वो आप निकाल नहीं सकते। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके 3 दिन बाद आपका जो यहाँ पे फाइनल प्रिंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन को आपको ग्रीन टिक शो करेगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, जिसकी आपको 3 कॉपी आपको निकालनी है, जो कि आपके कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में या फिर यूनिवर्सिटी में आप पे सबमिट होगी जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका इस फॉर्म के अंदर अब जो बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आया ही नहीं है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कहाँ पे आएगी, किस अकाउंट में आएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब पहला स्टेप आया हुआ था आपका OTR रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन से आपका हुआ था, यानी जो आपके आधार नंबर के साथ जो अभी आपका अकाउंट ऐड होगा उसी अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप बाई आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस के थ्रू आपकी सेंड की जाएगी, जो कि PFMS का प्रोसेस होता है, जो कि आपको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ आपको अब यहाँ पे करना क्या है, तो इसके रिगार्डिंग आप इंस्ट्रक्शन भी रीड कर सकते हैं। इसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेनली यहाँ पे मेन पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपके आधार नंबर से रजिस्टर जो अभी आपका बैंक अकाउंट लिंक है, उसी बैंक अकाउंट में PFMS जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपकी जो स्कॉलरशिप है आपके अकाउंट में सेंड की जाएगी। जिसका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है उसकी जो स्कॉलरशिप है वो कंफर्म आपकी अकाउंट में आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे काम क्या करने हैं, एक तो अगर आपका अकाउंट खुला नहीं हुआ है तो आपको अपने आधार नंबर से यहाँ पे जो अपना एक अकाउंट ओपन करा लेना है। किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरा, अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो उसमें चेक कर लीजिएगा कि जो आपका अकाउंट है आपके आधार के साथ लिंक है, यानी आधार सीडिंग आपके अकाउंट के साथ हो रखी है नहीं हो रखी है, वो आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाके आप चेक करा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें जो मिनिमम बैलेंस है वो आपका होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है, जो आप उसमें 3 महीने में एक बार ट्रांजैक्शन ज़रूर कीजिए, या कोई पैसा डालिए फिर आप निकालिए, ताकि वो आपका अकाउंट एक्टिव रहे, यानी आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। अदरवाइज आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है या फिर आपका बंद है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रखी है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपकी फंस जाएगी, उसमें आपको फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो आपको ये काम ज़रूर करना है, जो आपके आधार के साथ लिंक जो आपका बैंक अकाउंट है उसको आप चेक कर लीजिएगा वो एक्टिव है या नहीं है। साथ ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया जाता है, आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा स्कॉलरशिप का, आप अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी संस्थान, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप सबमिट कर लीजिए। इसकी आपको 3 कॉपी आपको बनानी है। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे
अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है और आपने एप्लीकेशन लॉक कर दिया है तो यहाँ पे करेक्शन डेट आती है जिसमें आप अपना फॉर्म के अंदर करेक्शन करके उसका फिर दोबारा प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं अपना। तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के 3 दिन बाद अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकाले 3 कॉपी रेडी करनी है और अपने कॉलेज में जाके सबमिट कर देना है लास्ट डेट से पहले पहले। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो स्टेप 7 है जिस पे आपका रहेगा कि आपने अपनी जो कॉपी है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो अपने कॉलेज में सबमिट कराई है, ये ऑप्शन आपका टिक होगा। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप का नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा। थैंक